नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपीपी 2023-24 लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 4 होने वाला है। इससे पहले आपका 3 भाग पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भी पुलिस का 30 प्रश्न प्रत्येक दिन हिंदी का विश्लेषण करवाया जाता है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है? रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है? बताएंगे विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। अच्छा, इसमें इस रोग का नाम क्या है? तो ये ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? बताएंगे। फाइल नेम कहलाता है, बी रिकॉर्ड कहलाता है, सी प्रोग्राम कहलाता है, डी प्रोग्रामर कहलाता है। बताएंगे दूसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा का डी सही हो जाएगा, प्रोग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? ए सामाजिक समरसता का, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सी जनजाति जागरण का, डी आपका युवा जागरण का। तो बताएंगे कौन सा विकल्प 3 का सही हो जाएगा? तो 3 का बी सही हो जाएगा कि पानीपत से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था। अगला देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? ए नीला दिखता है, बी काला दिखता है, सी बैगनी दिखता है, डी लाल दिखता है। तो बताएंगे चौथा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी काला दिखता है। अगला देखिएगा। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? ए बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, बी बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, सी जीवाश्म का अध्ययन, डी जीवाणुओं का अध्ययन। तो 5 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बहुत निम्न तापमान का अध्ययन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो बताएंगे ए पत्ते की ऊपरी सतह, बी पत्ते की निचली सतह, सी आपका फूलों की पंखुड़ी, डी आपका तना। तो बताएंगे 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, पत्ते की ऊपरी सतह। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर पत्ते की सतह द्वारा हवा में विलीन कर दिया जाता है। इसे ही नोट कर लीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी कहा जाता है। अगला देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। तो देखते हैं। ईटा पर नाचे, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ई माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? पा माने प्रोटॉन की खोज किसने की? ना माने न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने, जिसे थॉमसन कहते हैं। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और ना से न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये आपका ट्रिक है। अगला इसमें देखते हैं। अब इसे न्यूट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी? बताएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। अभी बताइए कि ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। अगला देखते हैं। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? बताएंगे। यूरेनस, बी शनि, सी आपका वरुण, डी आपका गुरु। तो सौर परिवार में सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित जो ग्रह है उसे कहते हैं वरुण। क्या कहते हैं? वरुण। यह सूर्य से 4472 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा पूछा जाए कितने दिन कब करता है, कितने वर्ष में? तो 165 वर्ष में करता है। कितने वर्ष में? 165। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गतिमान एक्सप्रेस 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम .= किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बताएंगे ए 120, बी 140, सी 130, डी आपका 160। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 9 का डी सही हो जाएगा, 160। अगला देखते हैं। 10 इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी
पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी लूनी, डी कृष्णा। तो 10 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कृष्णा। अगला देखते हैं, इसके बारे में कुछ जान लीजिएगा। कृष्णा नदी भारत के पश्चिमी दिशा में नहीं बहती, लेकिन साबरमती, लूनी जो है नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 1290 किलोमीटर है। कितनी? 1290 किलोमीटर। या दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो बताएंगे 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 11 का बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। क्या सही हो जाएगा? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा दिए गए प्रश्न में दिए गए जो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है, केवल उड़ीसा को ही उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, झारखंड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? बताएंगे डल, बी चिल्का, सी उलर, डी डिडुआना। तो बताएंगे 12 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 12 का बी सही हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। कहाँ की है ये? तो उड़ीसा की। नोट कर लीजिएगा। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यह 70 किलोमीटर लंबी है तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। अगला देखिएगा, प्रश्न 13, मिट्टी, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़, लैटराइट। तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। 14 नंबर का देखेंगे प्रश्न, भारत के संविधान की डॉट डॉट अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। ए 5वीं, बी 10वीं, सी 6ठी, डी आपका 4थी। तो 14 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 6ठी। अगला देखते हैं, प्रश्न 15 देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है? ए अल्पसंख्यक, बी न्यायपालिका, सी पंचायत, डी सदन। तो बताएंगे 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 15 का सी सही हो जाएगा, पंचायत। और इसको एक और चीज़ें इसमें नोट कर लीजिएगा, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी थी। क्या 11वीं सूची जोड़ी थी? इसमें पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु शामिल है। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का तो देखते हैं इसको, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 से, सी अनुच्छेद 49 और डी आपका है अनुच्छेद 50। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 16 का अनुच्छेद 49 हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा डॉट डॉट में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बताएंगे ए 29 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया, बी 22 दिसंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी आपका 3 जनवरी 1950 को। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 26 नवंबर 1949 को। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। ए कुशीनगर, बी संकिसा, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सारनाथ। अगला देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक डॉट डॉट तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी भुवनेश्वर, डी त्रावणकोर। तो 19 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी इलाहाबाद। अगला देखते हैं,
20 नंबर का प्रश्न है, डाट डाट को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ए 7 दिसंबर 1999 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 23 अक्टूबर 2000 को, डी आपका 4 मार्च 2000 को। तो 20 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 20 का सही हो जाएगा बी 9 नवंबर 2000 को। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि डाट डाट उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़ी महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। इसे क्या कहते हैं। ए रासलीला, बी रामलीला, सी ख्याल, डी चारकुला। तो बताएंगे 21 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो डी हो जाएगा चारकुला। चारकुला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र वासियों अर्थात मथुरा जनपद में प्रसिद्ध है। इस नृत्य शैली में एक मुश्किल संतुलन होता है जिसमें एक घूंघट काढ़ी महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड को रखकर मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। अगला देखते हैं 22 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सुखाना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 22 का ए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पटाखों का जलना। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। ए के, बी पीबी, सी AU, डी Na। तो 23 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा पीबी। क्या सही हो जाएगा पीबी। पोटेशियम का चिन्ह नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये जो के है ये पोटेशियम का चिन्ह है और AU जो है ये सोने का चिन्ह है और ये Na जो है सोडियम का चिन्ह है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी। बताएंगे ए एडवर्ड जेन्नर ने, बी इवा एंगवाल ने, सी लाडेलन ने, डी एमिली रॉक्स ने। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा। बताएंगे 24 का कौन सा ए सही हो जाएगा। एडवर्ड जेन्नर ने। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। बताएंगे 3 इसमें मच्छर से उत्पन्न होता और एक नहीं होता। तो बताएंगे कौन सा जो नहीं होता। तो डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और डी आपका दाद या रिंग वर्म्स। तो बताएंगे 25 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो दाद जो है नहीं होता। अगला देखते हैं GST बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है। ए बिहार है, बी असम है, सी उत्तर प्रदेश है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे GST बिल को पारित करने वाला राज्य सबसे पहला असम है। असम। भारत में GST नोट कर लीजिएगा इसको भी कि भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST भारत के एकीकृत कर व्यवस्था है। अगला देखते हैं 27 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएंगे 16 सितंबर को, 10 सितंबर को, 20 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइएगा। तो सुवा डॉलर, बी कैनबरा डॉलर, सी डरकिन यूरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा डरलिन यूरो। दिखाई नहीं दे रहा है तो नोट कर लीजिएगा डरलिन यूरो। इसे नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का, बी भारत की संसद का, सी भारत के प्रधानमंत्री का, डी संघीय वित्त मंत्री का। तो 29 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी भारत की संसद का। तीसरा देखेंगे राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी आपका मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो 30 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। अगला देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ए 1 जनवरी 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 1 जुलाई 1955 को, डी 1 अप्रैल 1956 को। तो 31 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी 1 जुलाई 1955 को। अगला देखते हैं
32 नंबर का प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी आपका राज्य के राज्यपाल को। तो 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। 32 का विकल्प सही हो जाएगा ए राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। ए CR दास ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी MA जिन्ना ने, डी आपका सर TB सप्रू ने। तो 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 33 का सी हो जाएगा, MA जिन्ना ने। अगला देखते हैं, 34 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ए फारसी ईरानी, बी अफगानी, सी चगताई तुर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का विकल्प हो जाएगा आपका, 34 का हो जाएगा सी चगताई तुर्क। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ए असम का, बी सिक्किम का, सी गुजरात का, डी आंध्र प्रदेश का। तो 35 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, आप बताएंगे। तो 35 का आपका बी हो जाएगा, सिक्किम। अगला देखते हैं, युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ। ए महाराष्ट्र में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। तो 36 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया। ए आगरा और ग्वालियर में, बी आगरा और जबलपुर में, सी लखनऊ और पटना में, डी दिल्ली और आगरा में। तो 37 का आपका विकल्प होने वाला है सही, ए आगरा और ग्वालियर में। अगला देखते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनपद संग्रह हुआ। ए मैसेडोनिया में, बी ग्रेट ब्रिटेन में, सी स्पेन में, डी आपका ग्रीस में। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए मैसेडोनिया में। अगला देखते हैं, 39 नंबर का देखेंगे प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा शब्द सही है, बताएंगे। आपके सामने है प्रादुर्भाव, डी प्रादुर्भाव, सी प्रारब्धाव और डी आपका प्रादुर्भाव। तो बताएंगे 39 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी प्रादुर्भाव। अगला देखते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है, आली का पर्यायवाची है। ए सखी, बी सहेली, सी भ्रामरी, डी ये सभी। तो 40 का आपका हो जाएगा डी ये सभी। अगला देखते हैं, 41 नंबर का, आरंभ से अंत तक क्या कहेंगे। आरंभिक कहेंगे, बी आद्योपांत कहेंगे, सी आद्योपांत कहेंगे, बी वाला आद्योपंत है, डी आपका संपूर्ण। तो बताएंगे 41 का आपका हो जाएगा सी, 41 का आपका हो जाएगा सी आद्योपांत कहेंगे। जो मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे। ए अमापित, बी अपर, सी अनुपमीय, डी आपका अपरिमीय। तो 42 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी अपरिमीय। अगला देखते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। ए अनुसृत कहते हैं, बी सूक्ति कहते हैं, सी विरक्ति कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आपका विकल्प हो जाएगा ए अनुसृत कहते हैं। अगला देखते हैं, 44 नंबर का, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए बड़ा आ का, बी आस का, सी आन का, डी आप का। तो 44 का विकल्प हो जाएगा बी आस का। अगला देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी द्वंद्व समास है, डी द्विगु समास है। तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु में पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है। अगला देखते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताएंगे अनावरोध, बी रोध, सी अवरोधहीन, डी अनावरोध। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका 46 का सही हो जाएगा। तो 46 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा अनवरोध। इसमें क्या होता है ना, नोट कर लीजिएगा, अन होता है ऐसे और अवरोध होता है, क्या होता है, अवरोध। तो ये देखिए जब दोनों मिला देंगे ना तो इसमें ये आपका नहीं होगा कि ये, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो आकाश में विचरण करता है, जो आकाश में विचरण करता है हो के लिए एक शब्द क्या होगा। रजनीचर, बी निशाचर, सी खच्चर, डी खेचर। तो आपका खेचर हो जाएगा। निशाचर माने जो रात में विचरण करता है, रजनीचर माने जो रात में विचरण करता है। अगला देखते हैं कि नीता कपड़े धोती है,
वाक्य में क्रिया क्या है, आकर्मक है कि सकर्मक है कि संयुक्त है कि नाम धातु। तो देखिएगा कपड़े को धोती है, यहाँ क्या हो जाएगा को, और जहाँ को का बोध हो वहाँ आपका सकर्मक होता है, क्या होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 नंबर का, दूध वाला रचना की दृष्टि से है, ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी आपका संकर। तो 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 49 का बी सही होगा, यौगिक। अगला देखते हैं गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, ए पीछा छुड़ाना, बी नुकसान देना, सी प्रतिवाद करना, डी बहस करना। तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा, कौन सा, गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। अगला देखते हैं 51 नंबर का, निरुपसर्ग से बना शब्द है, बताएंगे कौन सा बना शब्द है, तो निर्भय है कि निष्काम है कि निहत्था है कि निश्चित है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, निर्भय। अगला देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न है, जिसकी परीक्षा हो रही है के लिए एक शब्द क्या होगा, ए परीक्षार्थी, बी परीक्षक, सी विद्यार्थी, डी शोधार्थी। तो कौन सा हो जाएगा, 52 का बताएंगे आप लोग, 52 का ए हो जाएगा, परीक्षार्थी। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास होगा, तो कौन सा, धर्म से विमुख अर्थात आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, बताएंगे उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, जल का है, नदी का है, झील का है कि पहाड़ का है। तो बताएंगे उदक जो है जल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, ए कुशासन, बी वर्षांत, सी कपीस, डी आपका इत्यादि। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका 55 का डी सही हो जाएगा, इत्यादि। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है क्या, ए योग्य क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी सहायक क्रिया। तो 56 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी नाम धातु क्रिया। अगला देखते हैं यहाँ मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष्य है, बी सार्वनामिक है, सी विधेय विशेषण है, डी आपका प्राविशेषण है। तो 57 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी विधेय विशेषण है। अगला देखते हैं कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है, ए फूल है, बी पौधा है, सी पंखुड़ी है, डी पुष्प है। तो पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव फूल होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, इसके बाद वह वापस लौट आए, ए इसके बाद वह लौट आए, बी इसके बाद वह वापस लौट आए, सी इसके बाद वह लौट वापस आया, डी आपका वह इसके बाद वापस लौट आए। तो 59 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके बाद वह लौट आए। अगला देखते हैं, ये देखेंगे कि 60 से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है, शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता, विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चहुं और नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्याभिमुख हो जाता है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरे के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती है। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है, परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षाओं की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधा अनुकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीति व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। यह शिक्षा का विशुद्ध
रोजगारकरण है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है, जहां मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञान, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि वह रोजगार के लिए न भटकता पड़े। वही व्यावसायिक कोर्स कराने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का बहुत थोड़ा अध्ययन अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त होते रहें, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। अगला बताएंगे, इसमें इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है। ए, समन्वयन की भावना उत्पन्न होना, बी आपका उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना, सी आपका है मानवीय विकास का होना, डी आपका है विवेकशीलता का विकास होना। तो बताएंगे 60 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 60 का बी सही हो जाएगा, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए, कटुता, बी, सहृदयता की भावना का विकास, सी, विनम्रता की भावना का विकास, डी, घृणा की भावना का विकास। तो 61 का विकल्प हो जाएगा आपका बी, सहृदयता की भावना का विकास। अगला देखते हैं, शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगता है, क्यों। ए, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, बी, शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है, सी, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है, और डी आपका शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा 62 का ए, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है। ए, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है, बी, शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है, सी, शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की सर्जक बन गई है, डी, शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया है। तो 63 का आपका हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो ए, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। अगला देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। बताएंगे, शिक्षा होगा, बी, शिक्षा का जीवन में महत्व होगा, सी, शिक्षा का बदलता स्वरूप होगा, डी, सैद्धांतिक व व्यावसायिक शिक्षा होगा। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, शिक्षा का जीवन में महत्व हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू का, बी, हिंदी का, सी, अंग्रेजी का, डी, भोजपुरी का। तो 65 का विकल्प आपका हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हिंदी का। अगला देखते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने तब क्या कहा जाता है कि जब कोई समय पर काम नहीं हो, बी, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है, सी, समय का लाभ ना उठाता हो, डी, समय का पालन करता है। तो 66 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, समय का को व्यर्थ गंवा दिया जाता है। अगला देखते हैं 67, तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई ए, पाँव दबाता है, बी, चापलूसी करता है, सी, इधर उधर की हाँकता है, डी, आपका तलवे में छाले हो जाते हैं। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा, 67 का डी हो जाएगा, तलवे में छाले हो जाते हैं। अगला देखते हैं, वह हमेशा अपने भाई के गीता गाता रहता है। वाक्य में डाट डाट अभ्य पद है। ए, वह, बी, हमेशा, सी, अपने, डी, गीत। तो कहेंगे 68 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी, हमेशा। अगला देखते हैं, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। रेखांकित पद डाट डाट है। ए, संज्ञा उपवाक्य है, बी, विशेषण उपवाक्य है, सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, डी, आपका प्रधान उपवाक्य है। तो 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला देखते हैं, 70 नंबर का प्रश्न है, सम उपसर्ग का माँ किस शब्द से सुनाई पड़ता है। ए, संयम से, बी, समवाद से, सी, आपका संभावना से, और डी, आपका संख्या से। तो बताएंगे 70 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो 70 का बी हो जाएगा, संवाद। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 71 नंबर का प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डाट डाट में है, आँखों में, और इसमें क्या होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा भरना है। आँखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। 73 का विकल्प सही हो जाएगा, हंसी में। आँख तो आपका क्या है,
आँख है आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइएगा। कर्ता कारक होगा कि कर्म कारक होगा कि करण कारक होगा कि संप्रदान कारक होगा? तो 72 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, करण कारक होगा। अगला देखते हैं, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद डाट डाट है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी प्राविशेषण। तो 73 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो 73 का सी सही हो जाएगा, सर्वनाम। अगला देखते हैं, 74 नंबर का प्रश्न है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद डाट डाट है। ए विशेषण है, बी क्रिया विशेषण है, सी आपका प्राविशेषण है, डी आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो 74 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, 75 नंबर का प्रश्न है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार है, बताएंगे कौन सा अलंकार है? यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। तो 75 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, रूपक। अगला देखते हैं, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद क्या है? ये सुंदर है क्या है? प्राविशेषण है, बी संख्यावाची विशेषण है, सी प्रमाण वाचक विशेषण, डी विधेय विशेषण है। तो बताएंगे 76 का विकल्प डी सही हो जाएगा, विधेय विशेषण है। परिमाण इसलिए नहीं क्योंकि सुंदर एक कोई नापने साधन नहीं है, संख्यावाची क्योंकि सुंदर एक संख्या नहीं है, प्राविशेषण नहीं है क्योंकि यह विशेषण की विशेषता नहीं बता रहा है। अगर होता वह दुबई बहुत सुंदर देश है तो जो बहुत होता वो प्राविशेषण हो जाता। अगला देखते हैं, 77 नंबर का प्रश्न है आपका। 77 का देखेंगे, 77 देखेंगे कि दो धनात्मक 77 देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो बताइएगा उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इसको आप क्या करिएगा कि नोट करते चलिएगा। नोट करने का मतलब इसको बिना लगाए आप आगे नहीं बढ़िएगा। मैथ का ये क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, तब तक वीडियो को पुश कर दीजिएगा, लगा के तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो 150 प्रश्न है इसमें कितना कर पाए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो हम स्पीड में भले बता दे रहे हैं, आप इसको क्या करिएगा, पुश करिएगा, उसके बाद आंसर निकाल के लिखिएगा। तो 77 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए 32। अगला देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न है। ये 78 नंबर का प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 1600 है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताएंगे 2520 रुपये, 2522 रुपये, 2555 रुपये, डी आपका 2535 रुपये। तो बताएंगे 78 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी 2522 रुपये। अगला देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? बताएंगे 1 होगा, बी 3/√3 होगा, सी 0 होगा, डी आपका 3 होगा। तो बताएंगे 79 का कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 1। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है। कौन सा? 80 नंबर का प्रश्न है कि रुपये 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में रुपये 496.80 में बेची जाती है तो दी गई छूट की दर कितनी प्रतिशत में होगी? ए 7% में, बी 7.5% में, सी 8, डी आपका 10%। तो 80 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 8। अगला देखते हैं 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? बताएंगे आप 125 होगा, 120 होगा कि 95 होगा कि डी आपका 85 होगा? तो 81 का विकल्प बताएंगे, बी सही हो जाएगा, 120। अगला देखते हैं 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। 10वें बच्चे की आयु कितनी है? बताएंगे ए 17 वर्ष 3 माह, बी 18 वर्ष 4 माह, सी 17 वर्ष 5 माह, डी 18 वर्ष 3 माह।
तो 82 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 17 वर्ष 3 माह। अगला देखते हैं, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है? ए 40%, बी 60%, सी 30%, डी आपका 80%। तो 83 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी 60%। अगला देखते हैं, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बताएंगे। ए 16 सही 2/3%, बी 12%, सी आपका 15 सही 1/3%, डी आपका 16%। तो 84 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए 16 सही 2/3%। अगला देखते हैं, अगला, यदि ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है तो बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं? ए 15, बी 25, सी 65, डी आपका 75। तो 85 का विकल्प कौन सा सही होगा? बताएंगे। तो डी सही हो जाएगा, 75। अगला देखते हैं, ए बी से देखते हैं, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में दोगुनी आयु का है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु क्या है? 9 वर्ष है, बी 10 वर्ष है, सी 11 वर्ष है, डी 12 वर्ष है। तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 86 का आपका सही हो जाएगा, बी 10 वर्ष। अगला देखते हैं, अगला 87 का देखेंगे, 75:x समानुपाते 15:y हो तो x अनुपाते y बराबर क्या होगा? 2:1 होगा, बी 1:3 होगा, सी 5:1 होगा और डी आपका 1:2 होगा। तो बताएंगे 87 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 87 का सी हो जाएगा, 5:1 होगा। अगला देखते हैं, 88 नंबर का प्रश्न है ये कि 100 विद्यार्थी, ये सब आप कॉपी में लगा लीजिएगा, कॉपी में लिख कर लगाइएगा, तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये हमारी बातें आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और एक अच्छा विद्यार्थी शिक्षक का कहना जरूर मानता है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अनुशासन पे ध्यान देना चाहिए जो व्यक्ति को आगे ले जाता है। देखिएगा, पढ़ने का तो सब पढ़ते हैं, देखते नहीं 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे, मतलब देखते नहीं एक आध लोग 3 घंटे सोते हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी आगे बढ़ता है जो नियमतः काम करता है। जैसे एक नियम बनाता है, अगर एक दिन काम किया है तो वो दूसरे दिन भी उतना ही काम करेगा, तीसरे दिन भी उतना ही काम करेगा। और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो एक दिन उठा, पूरा रात दिन पढ़ा, दूसरे दिन क्या हुआ, खूब सोया। तो ऐसे विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप हमारा कहना मानेंगे और आप कॉपी पेन लेकर बैठकर, इसलिए नहीं कहते कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, इसीलिए कहते हैं कि उसको नोट डाउन करके पूरा आंसर निकालिए, फिर इस पर टिक लगाइए। तब तक वीडियो को पुश कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा आप लोग। तो इसमें बताएंगे 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में तथा 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? तो बताएंगे 50 हैं, बी 40 हैं, सी 35 हैं, डी आपका 25 है। तो 88 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 88 का आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 25। अगला देखते हैं, 89 नंबर का, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल रुपये 153 में बेचा। आगे देखिएगा, 153 में बेचा, उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए? तो बताएंगे 240 रुपये में, 204 रुपये में, 250 रुपये में, 232। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 204 रुपये में। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ए 3.6, बी 7.2, सी 8.4, डी 1.0। तो 90 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 7.2। अगला देखते हैं, 91 नंबर का प्रश्न है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? ये 12 सेकेंड में, बी 14 सेकेंड में, सी 16 सेकेंड में, डी 18 सेकेंड में।
तो 91 का आंसर हो जाएगा सी 16 सेकंड में। अगला देखते हैं 92 का, एक दुकानदार 200 बल्ब रुपए 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और फेंक दिए गए। बचे हुए बल्बों को रुपए 12 प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 13 होगा, बी 15 होगा, सी 17 होगा, डी 22 होगा। तो 92 का आपका सी सही हो जाएगा, 17 होगा। अगला देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, सी 22 दिनों में, डी 24 दिनों में। तो 93 का हो जाएगा डी 24 दिनों में। अगला देखते हैं 112 प्लस 11.2 प्लस 1.12 प्लस 0.112 का मान क्या होगा? बताएंगे। 124.432, बी 123.432 और सी आपका 124.342, डी आपका 123.342। ये सब आपको तुरंत हमारे बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए, इतना सरल आपका ये सवाल है। तो इसका हो जाएगा ए 124.432। अगला देखते हैं कि 95 आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है तथा उनका लासा 225 है, उनमें छोटी संख्या क्या होगी? 45 होगी, बी 60 होगी, सी 75 होगी, डी आपका 90 होगी। तो 95 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए 45 होगी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 96 से लेकर 98, निम्नलिखित में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 96 है, देखिएगा 18, 24, 21, 27 और बीच में क्वेश्चन मार्क है और 30। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? 33 होगा, बी 30 होगा, सी 24 होगा, डी आपका 21 होगा। तो 96 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 24। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 97 का, 2, 5, 10, 17, 26, 37 क्वेश्चन मार्क लगा है। ए 63 होगा, बी 50 होगा, सी 67 होगा, डी 69 होगा। तो 97 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 50 होगा। अगला देखते हैं 98 देखेंगे, 3, 10, 20, 33, 49, 68 क्वेश्चन मार्क लगा है। ए 75, बी 85, सी 90, डी 91। तो 98 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 90। अगला देखते हैं कि अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिमी की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बताएंगे। पूर्व में है कि दक्षिण में है कि पश्चिम में है कि डी उत्तर में है? तो बताएंगे 99 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, वह पश्चिम में है। अगला देखते हैं, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बताएंगे। 3 किलोमीटर दूर है कि 4 किलोमीटर दूर है कि 6 किलोमीटर दूर है कि 7 किलोमीटर दूर है? तो 100 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ए 3 किलोमीटर दूर है। अगला देखते हैं 101 का, नीचे एक कथन तथा 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क निर्बल है? कथन, क्या हमें स्कूल में यौन शिक्षा देनी जानी चाहिए? तर्क, हाँ, सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। 2, नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूल में नहीं। केवल एक प्रबल है, केवल 2 प्रबल है, ना तो तर्क 1 प्रबल है ना ही तर्क 2 प्रबल है। डी, तर्क 1 और तर्क दोनों प्रबल है। तो बताएंगे 101 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 101 हो गया, 102 देखेंगे। कौन सा? 102। कथन को पढ़कर अपने ज्ञान के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। कथन, पहाड़ पर धुआं है। 1, पहाड़ पर पेड़ नहीं है। बी, पहाड़ पर आग लगी है। सी, पहाड़ पर कोई नहीं रहता। डी, पहाड़ पर पानी नहीं है। 102 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, पहाड़ पर आग लगी है। अगला 103 से 108 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या चुनिए। तो देखिएगा, धुआं प्रदूषण बना तो युद्ध से क्या होगा? विजय होगी कि शांति होगी कि संधि होगी कि विनाश होगा?
तो बताएंगे 103 का विकल्प आपका हो जाएगा। जैसे धुआं से प्रदूषण होता है वैसे युद्ध से विनाश होता है। अगला देखते हैं 104, घंटा का इकाई सेकेंड है तो तृतीयक का क्या हो जाएगा? साधारण, बी द्वितीयक, सी प्राथमिक, डी मध्यवर्ती। तो 104 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी प्राथमिक। अगला देखते हैं BEH के अनुपाते YBSP समानुपाते CFIL क्वेश्चन मार्क लगा, क्या होगा? इसमें ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106, ADHM अनुपाते ZWSN समानुपाते CFJ और अनुपाते क्या होगा? बताएंगे। ABCD 4 ऑप्शन है तो कौन सा विकल्प 106 का सही होने वाला है? तो बताएंगे आप सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 107, ABCD 10 समानुपात CDE अनुपात में क्या होगा? 107 का आंसर बताएंगे आप लोग तो ए हो जाएगा, इसका भी 10 होगा। अगला देखते हैं 108, 24:60 समानुपात 120 तो क्या हो जाएगा? 108 का विकल्प बताएंगे तो 108 का आपका सी हो जाएगा 300। अगला देखते हैं 109, मेरठ उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, फिर बताइए पटना होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश की जयपुर। तो 109 का विकल्प आपका हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। अगला देखिएगा 110 आपका है NOAPQBRSC बताएंगे। अगला सीरीज क्या होगी अगली? तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा ए सही होगा, ए सही होगा TUD। अगला देखते हैं 111, 111 में देखिएगा आप लोग बताएंगे इसको ADHM क्वेश्चन मार्क है Z बताएंगे। इस बीच में जो लुप्त पद है वो कौन सा है? बी है कि जी है कि SN के DN है? तो बताएंगे 111 का आपका सी हो जाएगा, एस होगा। अगला देखते हैं 112, ELFA GLHA ILJA MLNA बताएंगे इसमें कौन सा बीच में जो लुप्त पद है वो क्या होगा? 112 का ABCD आपके सामने ऑप्शन है तो 112 का विकल्प डी सही हो जाएगा KLLA। अगला देखते हैं 113, 3, 7, 15, 31 क्वेश्चन मार्क तो लगा है। बताएंगे 62 होगा कि 63 होगा कि 64 होगा कि 65? तो 113 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 113 का आपका सही हो जाएगा बी, 113 का बी सही हो जाएगा 63। अगला देखते हैं 14 नंबर, 114 नंबर देखेंगे। यदि गार्डन को कूट अंकों में 32, 57, 64 और वाटर को 92, 16, 5 लिखा जाए तो वार्डन शब्द को उन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा? बताएंगे। ABCD 4 ऑप्शन है, 114 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो ए सही हो जाएगा 92, 57, 64। अगला देखते हैं यदि स्टूडेंट को किसी कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जाए तो किस शब्द को उसी कूट भाषा में RDGPKBQ लिखा जाएगा? ABCD 4 ऑप्शन है, 115 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यदि कूट में भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाए तो एक्जोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताएंगे। 116 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। ए मंदिर हिंदू, फिर बताएंगे बीच में क्या होगा और पारसी अग्नि मंदिर, बी सिनेगॉग, सी गिरजाघर, डी आपका बिहार। तो बताएंगे 117 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 117 का विकल्प आपका हो जाएगा अग्नि मंदिर। अगला देखते हैं 18 नंबर का। यदि शब्द CRTAINLY के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ए कोई नहीं, बी 1, सी 2, डी आपका 3। तो 118 का विकल्प सही हो जाएगा बी 1। अगला देखते हैं 119, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद में वही साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद में साझा करता है। एक कीट, कीट विज्ञान
और सर्प का क्या होगा, व्हेल विज्ञान, बी सर्प विज्ञान, सी कृषि विज्ञान, डी कवक विज्ञान। तो 119 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सर्प का सर्प विज्ञान हो जाएगा। 120 देखेंगे, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, नातिन का, बी पर नातिन का, सी बुआ की मौसी और डी आपका पुत्री। तो 120 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए नातिन का। अगला देखते हैं 121 देखेंगे, यदि ए क्यू का पुत्र है और क्यू और वाई बहनें हैं, वाई की माँ जेड है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए पी ए का मामा है, बी पी और वाई बहनें हैं, सी ए और पी चचेरे भाई हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बताएंगे 121 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए पी ए का मामा है। अगला देखेंगे 122 किलोग्राम का कुंटल से वही संबंध है जैसे पैसे का डाट डाट से, सिक्का से, धन से, चेक से कि रुपया से। तो 122 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 122 का डी रुपया से। अगला देखते हैं 123, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है उसी प्रकार फेफड़े का संबंध किससे है, ए वृक्ष से, बी ऑक्सीजन से, सी शुद्धिकरण से, डी आपका श्वसन से। तो 123 का बी हो जाएगा ऑक्सीजन से। अगला देखते हैं, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। गणित के छात्र हैं, इधर जीव विज्ञान के छात्र हैं, और इसको सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर कंप्यूटर के छात्र हैं, और फिर इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 124 का आपका सही हो जाएगा, डी 7। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उन व्यक्ति को दिखाया गया है जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं। बताएंगे, ये आपका है पूरा, और इसमें देखकर बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा, ए 2, बी 4, सी 6, डी आपका ये सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताएंगे 125 का आपका सही हो जाएगा, डी ये सभी। अगला देखते हैं 126, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचाने जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। अब ये देखिए, ग्रामीण शिक्षित महिलाएं। अब इसमें बताना कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा। तो 126 का आपका सी सही हो जाएगा, 5 4। अगला देखते हैं, निम्न बार रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका बार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिएगा। दोनों सत्रों में भौतिक विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 80.5, बी 82.5, सी 72.5, डी 83.5। तो बताएंगे 127 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी 82.5। अगला देखते हैं, निम्न बार रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा, छात्रों द्वारा सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में है, अंग्रेजी में कि भौतिक विज्ञान में, किसी जीव विज्ञान में, डी गणित में। तो बताएंगे 128 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, जीव विज्ञान में। अगला देखते हैं 129, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिएगा। 129 का देखिएगा और बताइएगा कौन सा भिन्न आकृति है, तो सी आपकी भिन्न आकृति है। अगला देखते हैं 30, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। इसमें बताइएगा ए बी सी डी में कौन सी भिन्न आकृति है। तो 130 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 131, इसमें भी भिन्न आकृति आपको चुनना है। तो 131 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ये सब तो ऐसे चुटकियों में आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगला देखिएगा, उस शब्द को चुनिए जो समूह से दूसरे शब्द के समान नहीं है, टोली, लड़ाई, भीड़, वर्ग। तो बताएंगे टोली, भीड़, वर्ग सब एक है, लेकिन लड़ाई आपका अलग है। अगला देखते हैं, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे समूह से जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 133 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए टमाटर। अगला देखते हैं, उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी खारबेल। तो बताएंगे 134 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी खारबेल। अगला देखते हैं 135, विषम आकृति चुनिएगा। बताएंगे इसमें कौन सी विषम आकृति हो जाएगी 135 की। तो 135 का आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136,
इसमें भी विषम आकृति बताना है आपको, विषम आकृति बताना 136। तो ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो 136 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 देखेंगे, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं बताएंगे? 4, 5, 6, 8। तो 137 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 138, यदि एक दर्पण को एवं रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी बताएंगे? 138 का विकल्प ए सही होगा। अगला देखते हैं 139 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गई आकृति का जल प्रतिबिंब किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगा? तो 139 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 140, दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति का एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सादृश्य है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग? तो 140 का आपका सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141, आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है, जिस ओर के लिखा है उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? बताएंगे कौन सा अक्षर होगा? तो 141 का आपका कौन सा होगा? तो बताएंगे 141 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 142, सरकार प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती? पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है। बी, गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। सी, अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती। डी, समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। तो 142 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। 143 का देखेंगे, एक समांतर श्रेणी में 2, 5, 8 डॉट डॉट में 20वीं संख्या क्या होगी? 57, बी 95, सी 59, डी 92। तो 143 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 59। अगला देखते हैं 144, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? 440, 240, 480, 240, 120, 60, 30। तो अगली बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 144 का ए हो जाएगा, अगली 15 हो जाएगी। अगला देखते हैं 145, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? 10, 50, 200, 600, 1200। तो बताएंगे 145 का आपका बी सही हो जाएगा, 1200। अगला देखते हैं 146, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? LMNO में बताएंगे। 146 का आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ओ। अगला देखेंगे 147, बी ए से अधिक अमीर है, ए से अधिक अमीर, ए सी से अधिक अमीर है, सी डी से अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो बताएंगे 147 का विकल्प आपका हो जाएगा सी होगा। अगला देखेंगे 148, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बताइएगा रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 148 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 148 का सी सही हो जाएगा, 6। अगला देखिएगा 149, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा कि रविवार होगा कि मंगलवार होगा कि बुधवार होगा? तो 149 का विकल्प सी सही हो जाएगा, मंगलवार। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर का, इसको बताना आप। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। उसे किस दिन पहुंचना था? सोमवार को, रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को? तो 150 का बताएंगे आप लोग, ए सही हो जाएगा, सोमवार। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव भी लिखिएगा और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया जाता है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।